In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is A Midsummer Night's Dream, written by William Shakespeare, and ये कॉमेडी है. Written between 1577 से 93, and this period is recognized as experimental work of William Shakespeare. Let us discuss its character list. Character list of Midsummer Night's Dream is given as below. लाइसेंडर जो कि लवर ऑफ हर्मिया है, हर्मिया लवर ऑफ लाइसेंडर है, डिमिट्रिस है लव्स हर्मिया, हेलेना है जो कि डिमिट्रिस से प्यार करती है. पहले हम चारों का आपस में जो रिलेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट पर जाएंगे. इसमें यह कि जो लाइसेंडर नाम का इंसान है वो हर्मिया से प्यार करता है और जो हर्मिया है वो भी लाइसेंडर से प्यार करती है. लेकिन जो डिमिट्रिस है वो हर्मिया से प्यार करता है. मीन्स उसके लाइसेंडर और डिमिट्रिस दोनों इंसान एक ही लड़की हर्मिया से प्यार करते हैं, जबकि जो हर्मिया है वो लाइसेंडर से प्यार करती है और जो हेलेना है वो डिमिट्रिस से प्यार करती है. ये इन चारों का रिलेशन हो गया हमारे पास. हम नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट पे जाते हैं. यहाँ पे एक थीसियस दिखाया गया है जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस है, हिप्पोलिटा जो कि क्वीन ऑफ अमेजोन है, और इन दोनों की शादी होने वाली है जिसके लिए किंग ने एग्यूज एक इंसान है जो कि किंग के पास अपना पैगाम लेके आया है कि मेरी बेटी जो हर्मिया है वो लाइसेंडर से प्यार करती है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हर्मिया की शादी डिमिट्रिस से हो जाए. तो किंग इसी को हुक्म देता है कि तुम शहर को दुल्हन की तरह सजाओ कि मेरी शादी होने वाली है. तभी ये अपना प्रॉब्लम डिस्कस करता है इस किंग से. तो जो ड्यूक है ये कहता है अगर हर्मिया को दो सूरत में हर्मिया को मिनिस्टर के दो सूरतें हम हर्मिया को देंगे, दो कंडीशंस. पहली ये है कि हर्मिया या तो डिमिट्रिस से शादी कर ले. अगर वो अपने बाप की हुकूमत दुली करती है, शादी नहीं करती, तो फिर उसको नन बनना होगा. और एज यूजुअल हर कोई जानता है नन का क्या मीन होता है. नन एक वो इंसान होती है क्रिश्चियनिटी रिलीजन में जो कभी मैरी नहीं कर सकती, उससे अपने रिलीजन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना होता है. तो जब ये चीज़ें हर्मिया और लाइसेंडर सुनते हैं कि ऐसा हुक्म बादशाह ने कर दिया है तो वो दोनों भाग जाते हैं. हम नेक्स्ट दोबारा कैरेक्टर लिस्ट पे आ रहे हैं. ये स्टोरी लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले कैरेक्टर लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं. ओबेरॉन जो है वो किंग ऑफ फेरीज है. रॉबिन गुडफेलो जो है ये एक हमारे पास माइनर कैरेक्टर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रायता फैलाता है हमारे इस प्ले में, क्योंकि ये कॉमेडी है तो बहुत ज़्यादा हंसना होता है इसमें. और ये हमें जिस सीन्स पर हंसी आती है वो सारे इस पक के क्रिएट किए होते हैं. वैसे इसका नेम रॉबिन गुडफेलो होता है लेकिन सब इसको शॉर्टली पक बुलाते हैं, पक पक. टाइटेनिया क्वीन ऑफ फेरीज है. और निक बॉटम वो कैरेक्टर एक लीड रोल करता है एक प्ले का, जिसमें जो कि उन्होंने थीसिस की शादी के लिए तैयार किया होता है. हम दोबारा जाएंगे अपनी स्टोरी पर. जिस टाइम हर्मिया को मालूम होता है कि मेरे बाप ने ड्यूक से ये फैसला करवाया कि मुझे या तो लाइसेंडर को छोड़ना होगा या फिर नन बनना होगा, वो दोनों जो हर्मिया आती है वो हेलेना की दोस्त भी होती है, वो हेलेना को बताती है कि थीसिस ने ऐसा फैसला किया मेरे लिए, अब मैं लाइसेंडर के बिना रह नहीं सकती, इसलिए आज रात को लाइसेंडर और मैं भाग जाएंगे. और जो हेलेना है वो डिमिट्रिस से इतना ज़्यादा प्यार करती है, वो कहती है अगर ये खबर मैं डिमिट्रिस को देने जाऊंगी कि जिससे तुम प्यार करते हो वो लड़की आज रात को भाग रही है, तो इस बहाने से मुझे उसको देखने का एक मौका मिलेगा. मेरे से उसका लव का लेवल ये है कि वो अपनी फ्रेंड का सीक्रेट एक इंसान को बताने जा रही है, सिर्फ इसलिए कि उसको एक नज़र देख लेगी. हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. हेलेना जाके डिमिट्रिस को बता देती है कि वो दोनों यूं जंगल की तरफ भागना चाहते हैं, और रात होती है. लाइसेंडर और हर्मिया भाग जाते हैं. डिमिट्रिस भी हर्मिया के पीछे भागता है और जो हेलेना है वो डिमिट्रिस के पीछे. ये जिस जंगल में जाते हैं वहीं पे ये ओबेरॉन और टाइटेनिया जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि ओबेरॉन और टाइटेनिया किंग और क्वीन है फेरीज के, इन दोनों में फाइट हो जाती है. फाइट इस बेस पर थी कि एक बच्चा आता है, वो कहते हैं क्वीन कहती है इसको मैं रखूँगी, और जो ओबेरॉन है वो कहता है इस बच्चे को मैं रखूँगा अपने पास. इन दोनों में फाइट हो जाती है और ओबेरॉन जो होता है वो उस फाइट को हार देता है और जो बच्चा होता है वो क्वीन के पास रहता है. तो ओबेरॉन उससे बदला लेने के लिए कुछ सोचता है, मुझे कुछ करना होगा. फिर वो अपने फ्रेंड पक को बुलाता है. हमने एज यूजुअल स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो भी रायता फैलेगा, जो भी इसमें हमें लाफ्टर के सीन्स आएंगे वो सारे पक के क्रिएट किए होंगे. तो अभी पक की एंट्री होने वाली है. तो ये जो ओबेरॉन होता है ये पक को बुलाता है, उसे कहता है मैं तुम्हें ब्लैक फ्लावर का रस देता हूँ, ब्लैक मैजिक फ्लावर होता है उसका रस देता हूँ, तुम ना उसे टाइटेनिया की आंखों में डाल दो ताकि टाइटेनिया आंखें खोलेगी, जिसको देखेगी उससे प्यार हो जाएगा उसकी पहली नज़र में, और इस रस में से अपना बदला ले लूँगा. वो जब उसे रस वो जो फूल का रस होता है वो दे रहा होता है ना, तो ओबेरॉन की नज़र पड़ती है इस पर. सबसे पहले वो देखता है इसको लाइसेंडर को
कि जो डेमेट्रियस वो देखता है डेमेट्रियस को कि डेमेट्रियस जो है वो एक हर्मिया के पीछे भाग रहा है, उसके पीछे हेलिना भाग रही है। तो वो चाहता है, उसके ओबेरॉन के दिल में आता है कि मैं अगर यही वाला रस जो डेमेट्रियस की आंखों में डाल दूँ, उसको हेलिना से प्यार हो जाए तो इन दोनों का मामला सेट हो सकता है। और उसने ओबेरॉन ने अभी तक लाइसेंडर और हर्मिया को जंगल में नहीं देखा होता, इसलिए वो हेलिना और डेमेट्रियस को मिलाने की एक छोटी सी कोशिश करता है। और पक को कहता है ये रस जो है ये जाके तुम डेमेट्रियस की आंखों में भी डाल दो और टाइटेनिया की आंखों में भी डाल दो। ये हुक्म देख के ओबेरॉन तो चला जाता है, लेकिन जो पक है वो तो फिर पूरा पक है ना, वो डेमेट्रियस की जगह पर लाइसेंडर की आंखों में वो वाला रस डाल देता है। और जब लाइसेंडर की आंख खुलती है, हर्मिया उस टाइम गायब होती है और उससे नजर आती है हेलिना। तो उसे हो जाता है प्यार हेलिना से। अब देखिए उलट हो गया, लाइसेंडर को प्यार तो था हर्मिया से, लेकिन अब उस मैजिक की वजह से उसे प्यार हो गया है अपनी से हेलिना से। और हेलिना को लगता है कि ये मेरे साथ मजाक कर, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हेलिना के साथ हर्मिया के साथ भागा हुआ और एकदम से मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो लाइसेंडर वो आंखें खोलता है, जब हेलिना को देखता है वो हेलिना के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है और उन दोनों के पीछे हर्मिया स्टार्ट कर देती है चलना। वो कहती है ऐसा कैसे कर सकता है ये मेरे साथ। उसके पीछे डेमेट्रियस होता है। दूसरी साइड पे जो हमने एक कैरेक्टर डिस्कस किया था निक बॉटम का, उसका इस प्ले में रोल ये होता है कि उसने ना जो डंकी है उसका सर अपने सर पे डाल के, उसका खोल जो होता है वो डाल के उसने प्ले अपना एक्ट करना होता है। तो वो उसी तरह से बन के जंगल में प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है। तो टाइटेनिया उसे देख लेती है पहली बार, तो उसे आधे इंसान आधे जानवर से प्यार हो जाता है। वो उसके साथ गाने गाती है, घूमती है, फिरती है। तो ओबेरॉन देख देख के बहुत खुश होता है कि ये ऐसी मतलब क्वीन होके ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रही है। फिर पक दोबारा आता है ओबेरॉन के पास, कहता है मैंने तो गलत कर दिया और लाइसेंडर जो था उसको हेलिना से प्यार करवा दिया और डेमेट्रियस बेचारा ऐसे ही रह गया। वो दोबारा कहता है तुम जाओ अब डेमेट्रियस की आंखों में डालो कि उसको हेलिना से प्यार हो जाए, बल्कि लाइसेंडर की आंखों में डालो और उसके सामने जब आंखें खोले तो उसके सामने हर्मिया को लेके आना। तो वो दोबारा जाता है, अब वो लाइसेंडर की जगह पे डेमेट्रियस की आंखों में डाल देता है। और जब डेमेट्रियस आंखें खोलता है तो उसके सामने अगर हर्मिया आती है उससे प्यार होता है, वो गलती से हेलिना को देख लेता है। अब हेलिना आगे, उसके पीछे डेमेट्रियस, उसके पीछे ही लाइसेंडर। दोनों को अब हेलिना से प्यार हो गया, जबकि दोनों को शुरू में हर्मिया के साथ प्यार था। तो जो हेलिना है वो सबको जोक समझते, कहती ये लोग मुझे ऐसा तंग कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों को एट अ टाइम मेरे से प्यार हो जाए। और उससे तो यूँ लग रहा था हेलिना को कि हर्मिया भी इनके साथ मिली हुई है। मीन्स उसके पक ने सारा ही पका दिया प्ले को कि किसका लव किससे करवा दिया, किसके लवर को किसका एनिमी बना दिया, यूँ करके उसने सारा चेंज कर दिया। लास्ट में ओबेरॉन दोबारा बुलाता है पक को, कहता है हमने बहुत ज़्यादा रायता फैलाया, अब इसको हमें इकट्ठा करना होगा। वो पहले कहता है कि तुम टाइटेनिया को ठीक करो। और टाइटेनिया को जब ठीक करते हैं तो जब उसे होश आता है, मीन्स कि उसका मैजिक का जो असर होता है वो ख़त्म होता है, वो देखते हैं कि वो एक आधे इंसान और आधे जानवर के साथ लेटी हुई होती है। तो हैरान रह जाती है। इतने में वो जो निक बॉटम है वो अपने चेहरे से वो मास्क वगैरह हटाता, तो उसको कुछ रिलैक्सेशन फील होता है कि ठीक है मैं एक इंसान के साथ ही थी, आधा इंसान आधा जानवर नहीं है। तो ओबेरॉन का जो होता है बदला वो पूरा हो गया। अब ओबेरॉन कहता है कि हमें पक से बात करते हैं कि इन दोनों में भी पैचअप करवाना होगा। तो वो दोबारा डेमेट्रियस और हेलिना लाइसेंडर की आंखों में डालता है वही मैजिक, और लाइसेंडर के सामने हर्मिया को बिठा देते हैं कि अब गलती ना हो। तो लाइसेंडर को हर्मिया से प्यार हो जाता है, और जो डेमेट्रियस को शुरू में वो गलती से जो प्यार करवा जैसे हेलिना से, वो कहते हैं ये ठीक है, बस ये इन दोनों की सेटिंग हो ही रही। अब दोनों कपल्स को हो जाता है, हर्मिया को डेमेट्रियस से, हेलिना को डेमेट्रियस से, और डेमेट्रियस को भी हेलिना से प्यार हो गया उस ओबेरॉन की वजह से। इतने में वो जो किंग होता है वो वहीं पे आता है, जब देखता है कि ये चारों यहीं पे है तो वो मिस्टर दोबारा से स्टोरी सुनता है थीसिस की। तो थीसिस को कहता है तुम चुप रहोगे, इन दोनों चारों में जो जिससे शादी करना चाहता है वैसे ही होगा, और इस तरह से दोनों कपल्स की शादी करवा देते हैं। इस प्ले का लास्ट सीन होता है वो थीसिस की शादी हो रही होती है, और शादी में जो निक बॉटम था वो इतना गंदा इतना घटिया प्ले पेश करते हैं ना कि लोग देख देख के पागल हो जाते हैं। वो चीज़ें उठा के निक बॉटम को फेंकने लगते हैं, मारते हैं उसे कि तुमने इतना गंदा प्ले हमारे लिए तैयार किया, वो भी हमारे किंग के ड्यूक की शादी के लिए। तो सारी अवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। लेकिन लास्ट में जो होता है ये निक बॉटम बेचारा लास्ट में लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हुआ जाता है, और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है, तो लोग उसे माफ़ कर देते हैं। और इसी के साथ हमारी इस प्ले की एंडिंग हो जाती है, जो कि एक हैप्पी एंडिंग है क्योंकि ये कॉमेडी थी।